अब रोड देखिए ना, कम्युनिकेशन ईज़ी तभी होगा, जो एजुकेशन फास्ट तभी होगा कि कम्युनिकेशन ईज़ी होगा। हर गाँव तक हम जब पहुँचेंगे, वहाँ से सारा सिस्टम जो न शहर तक आए या देहात तक आए, बाज़ार तक पहुँचे, तभी हम आगे निकल सकते हैं। मेरे बच्चे जब घर पे रहेंगे तो एजुकेशन कहाँ आएगा? चल के देखिए बड़ी बीघा से भंगौसा रास्ता किस समय मेरा टेम्पू पलटी मारेगा कोई ठीक नहीं है। जहाँ जगह जगह पर गड्ढा है। विधायक चार चार दलाल रखे हुए हैं, उस दलालों के द्वारा ही क्षेत्र में होता है। वहाँ पैदल चलने का रास्ता नहीं है। अब एक कमर पानी में सब माँ बहन आती है वहाँ से, बिल्कुल पैदल चलने का रास्ता है। हीरोडी में जाकर देखिए पूरा कीचड़, वहाँ पैदल चलने का रास्ता नहीं है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है प्रेरणा चौरसिया और इस वक्त प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस गया के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के केदारनाथ स्टेडियम तरवा में पहुंची हुई है। यहां पे वजीरगंज की जनता हमारे साथ मौजूद है। 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार के, और 2020 में जो चुनाव के लिए जो जिस वक्त चुनाव थे उस वक्त ये वोट करने के लिए गए थे। अपने साथ कई तरह की जो है वो उम्मीदें, कई तरह की जो है वो बातें अपने मन में लेकर के गए थे, और अब 2025 में दोबारा से ये अपने प्रतिनिधि को जो है वो चुनने के लिए मैदान में उतरेंगे। इन 5 सालों के बीच में जनता को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके मन में थी, इन्होंने 2020 में उसे सोचकर वोट किया था लेकिन वो चीज़ें नहीं पूरी हुई है, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे आज जानेंगे। 2020 में जब इलेक्शंस के टाइम में वोट करने के लिए गए थे तो मन में कई सारी बातें थी कि इस बार जो प्रतिनिधि हमारा आएगा वो जो है वो सभी समस्याओं का समाधान करेगा। क्या सभी चीज़ें पूरी हुई या कुछ ऐसी बाकी रह गई हैं? यहाँ के प्रतिनिधि के द्वारा कोई भी चीज़ पूरी नहीं की गई है, लेकिन हमारी एनडीए सरकार पे कोई अविश्वास नहीं है। सरकार के द्वारा, चाहे तो वो नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी जी हो, उनके द्वारा 100% विकास की बयार चलाई गई है, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि के द्वारा जमीन पे उतारने में वो नाकामयाब हैं। जैसे कि इस वजीरगंज विधानसभा में एक ना तो तरमा में एक कन्या महाविद्यालय है, ना तो वजीरगंज में है, ना मानपुर में है। ये 3 क्षेत्र पड़ता है। यहाँ बरसों से मांग आ रही है कि यहाँ अनुमंडल होना चाहिए, तरमा में ब्लॉक होना चाहिए, लेकिन ऐसी कुछ नहीं है। और स्थानीय स्तर पर विधानसभा में व्याप्त भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार माननीय विधायक के द्वारा कराया जा रहा है। विधायक चार दलाल रखे हुए हैं, उस दलालों के द्वारा ही क्षेत्र में होता है। वो जो दलाल कहेंगे वही होगा, यहाँ की जनता जो कहेंगे वैसा नहीं। क्षेत्र का ऐसा कौन सा विकास है जो इस बार के चुनाव में आप चाहते हैं कि पूरे तरीके से उसे किया जाए? हम युवा हैं और छात्र हैं। हम युवा हैं तो युवा की बात करेंगे, और छात्र हैं तो छात्र हित की बात करेंगे। तो हम चाहेंगे कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा हो, सबसे पहले यहाँ पे भ्रष्टाचार वजीरगंज विधानसभा से समाप्त हो, युवा को रोजगार 100% मिले। और दूसरी चीज कि वजीरगंज विधानसभा में, वजीरगंज में और मानपुर में दोनों जगह पे एक एक कन्या विद्यालय, और ये जो स्टेडियम है इसका सौंदर्यीकरण हो। शिक्षा और खेल से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो लोग बता रहे हैं। कितना जो है वो शिक्षा को लेकर के जागरूक होना चाहिए विधानसभा क्षेत्र में सभी चीज़ों को? बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ही जो 2020 के बाद बहुत सारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी व्यवस्था को बदले हैं। 2005 के बाद भी अब भी बदला है और सुधार हुआ है। जहाँ तक हम युवा जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं और यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, तो जहाँ तक समस्या है वो हम लोग देख ही रहे हैं। मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, बहुत सारे पेंशन से संबंधित लोगों को मिला है, और आगे भी बहुत सारे, जैसे कि अभी युवा क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं हैं जिसे आप चाहते हैं कि 2025 में बदला जाए, उसे सुधार किया जाए? वैसी समस्या तो अभी ये जो सौंदर्यीकरण है केदारनाथ स्टेडियम का, वो फिलहाल अभी शिलान्यास हुआ है। देखना है कि कब तक इसमें काम लगेगा। जी। खेल शिक्षा एक समस्या जो है वो निकल कर सामने आ रही है, और ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो 2020 के वक्त वोट करने के समय लगा था कि अब की जो प्रतिनिधि आएंगे वो इसे बदलेंगे, लेकिन वो अभी तक जस की तस पड़ी हुई है? धन्यवाद आप तमाम पत्रकार बंधुओं को और तमाम जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपनी बहुत कीमती वक्त निकाल करके हम लोगों के बीच में आए, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ जहां विकास की बात है तो विकास के वक्त में कोई विकास में अभी तक
तो कमी सरकार की तरफ से नहीं है। नहीं, कोई कमी नहीं है। अब जैसे शिक्षा की बात रही तो शिक्षा में सुधार इतनी आई है कि शिक्षक सारे लोग उपस्थित अपने वक्त के मुताबिक से हैं। इसमें नो डाउट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कमी हम तमाम जनताओं की है कि जनता अपने बच्चों को ये सरकारी स्कूल में पहुंचा नहीं रहे हैं। सारे लोग प्राइवेट में पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं। लेकिन सरकारी स्कूल में सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से कर दी गई है। शिक्षक भी अपने यहाँ समय के मुताबिक से लोग आ रहे हैं। अब एक कमी हमारी जनता में है। जनता के जागरूक करने के लिए हम जनप्रतिनिधि लोग ये कोशिश कर रहे हैं जनताओं के बीच में डालने के लिए कि आप अपने स्वयं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, और सरकार जो भी चीज योजनाएं चला रही है उसको घर घर तक हम लोग पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई काम एक बार एक नहीं होता, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं। सरकार के तरफ से किसी चीज की कमी नहीं है, करने वाले की कमी है। सरकार की योजनाओं की अगर बात करें तो सरकार जितनी तरह की योजनाएं चला रही है उसमें से कितना का लाभ आपको अभी तक मिला है? वो योजना बतावे क्या क्या वो दिए हैं अभी तक, हमको तो नहीं धरातल पे नजर नहीं आ रही है। कोई भी योजना धरातल पर नजर नहीं आ रही है। बता दिए ना भाई, आप तो घूम रहे हैं, रिपोर्टिंग ले रहे हैं ना इलाके में। आप मेरे को बता दिए रोड चल के देखिए, रोड जो है जर्जर हालत में है। आप रोड देखिए ना, कम्युनिकेशन इजी तभी होगा, जो एजुकेशन फास्ट तभी होगा कि कम्युनिकेशन इजी होगा। हर गांव तक हम जब पहुंचेंगे वहां से सारा सिस्टम जो शहर तक आए या देहात तक आए, बाजार तक पहुंचे, तभी हम आगे निकल सकते हैं। मेरे बच्चे जब घर में रहेंगे तो एजुकेशन कहाँ आएगा? एजुकेशन के लिए मैम आप बता दो मेरे को क्या चीज चाहिए। पहले कम्युनिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन नहीं है। जब कम्युनिकेशन होगा तो एजुकेशन तो हाई रैंक पे चला जाएगा। इसलिए कि हर तरह हर स्कूल की गाड़ी मेरे गांव तक जाएगी। मेरे पास एसेट्स है, मेरे पास पैसा है, मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। लेकिन जब मैंने अच्छे स्कूल खोल के बैठे हुए हैं, वहां से बस मेरे गांव तक नहीं जा पा रही है, तो मेरे बच्चे अनपढ़ रहेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो सड़क की सबसे बड़ी समस्या है, सड़क सही नहीं है, इस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। नो डाउट। टीचर के बारे में हम तभी बोलेंगे जब मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे। बच्चे ही से मेरे को रिपोर्ट मिलेगा ना कि मेरा स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही है नहीं हो रही, वो तो नहीं समझ मेरे को आ रहा। विकास में सड़क और नली जो है वो सबसे पहले आती है कि सड़क की समस्या है, नली की समस्या है, जल जमाव हो जाता है। ऐसे में क्षेत्र में क्या कुछ और कमी आपको नजर आ रही है जो 2025 में उसका बदलाव होना चाहिए? जी सीटर, मेरा नाम बलराम पासवान, ग्राम पोस्ट मखदूर, भंगौसा, थाना वजीरगंज, पंचायत किनार, फतुर पंचायत। अभी जो है आदर्श गांव कहने का आ रहा है कुझी, वहाँ पैदल चलने का रास्ता नहीं है। अभी एक कमर पानी में सब माँ बहन आती है, वहाँ से बिल्कुल पैदल चलने का रास्ता है। हीरोडी में जाकर देखिए पूरा कीचड़, वहाँ पैदल चलने का रास्ता नहीं है। हम टेम्पू चालक हैं, चल के देखिए बड़ी बीघा से भंगौसा रास्ता, किस समय मेरा टेम्पू पलटी मारेगा कोई ठीक नहीं है। जहाँ जगह जगह पर गड्ढा है, इंदिरा आवास है, BPL है, इसमें जो है लूट है। क्या होता है, मट्टी काटने वाला गारंटी रोजगार ना, गरीब को जो है मतलब किसी और पढ़ने लिखने वाला का खाता में पैसा जाता है, और बाद में वो सब दलालों निकाल लेता है। एक बिजनेस बना लिया है दलालों। वृद्धा पेंशन है, उसमें फिर कमीशन नहीं देगा, पैसा कहेगा तुरंत वृद्धा पेंशन वाले कटवा देंगे। इंदिरा आवास में उसका 50,000 रुपये रखा हुआ है, 50,000 नहीं दीजिएगा काम नहीं होगा। सरकारी योजना, सड़क, शिक्षा, इस तरह की जो समस्याएं सामने आ रही है, तो क्या 2020 में जो ये समस्याएं थी और अभी तक नहीं सुधरी है, ऐसा कुछ लगता है? धन्यवाद मीडिया प्रभात खबर वाले, उपस्थित तमाम भाईजन। आज का दिन जो है विकास के नाम पर जीरो है। हमारे गांव में किनार पहाड़पुर पंचायत में करबला जाने वाली रोड है, जो हिंदू मुस्लिम का बहुत महत्व रास्ता है, जो ताजिया ले जाने में गिर सकता है, हमारे हिंदू लोग लाश ले जाने में गिर सकता है। आने वाले चुनाव में जो विधायक वर्तमान हैं वो बोले हैं कि हम आएंगे, रोड बनाएंगे तो वोट मांगेंगे, लेकिन आज तक वोट मांगने आएंगे तो वोट मिलेगा नहीं। काम नहीं किए इन्होंने। और अस्पताल में अभी तक व्यवस्था है, जो गरीब आदमी जाता है तो मर्द के चिल्ला के रहता है। वहाँ भी विधायक को रहना चाहिए, डायरेक्ट डॉक्टर को कहना चाहिए, लेकिन सब कह नहीं पाते हैं। इसलिए विकास नाम का चीज़ नहीं है। नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया जाता है, माननीय नीतीश कुमार के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन विधायक जिस तरह से होना चाहिए जनता के बीच वह नहीं है। अब डीलर लोग गला देता है तो 1 किलो काट लिया जाता है, तो भ्रष्टाचार है, विधायक का मिली भगत है। इसलिए ये सब अनर्गल बातें हैं। धन्यवाद। मेरा नाम राजेंद्र पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी, जिला उपाध्यक्ष गया। जितनी समस्याएं आपने बताई उसकी शिकायत अब तक कहीं पे आपने नहीं की है? जी, हम विधायक क्या कहे हैं, डीलर को भी कहे, लेकिन मनामनी चलता है। ये भ्रष्टाचार की सरकार है। लोग कहता है कि आप दौड़ते रहिए, हम लोग घूस देंगे, काम करते रहेंगे, तो हम लोग कितना करते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे गरीब आदमी। धन्यवाद। स्वास्थ्य की समस्याएं वजीरगंज क्षेत्र में किस तरीके से है? कितनी समस्या जो है वो स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने में होती है, या स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचने के बाद इलाज को लेकर होती है? जी नमस्कार।
यहाँ पे जो भी जनता जनार्दन है, साथ ही साथ मीडिया वाले सभी को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम आनंद प्रसाद हुआ, ग्राम भगौसा, केनार फतेहपुर पंचायत से बिलोंग करते हैं। जहाँ तक बात है विकास की, वो विकास तकरीबन 10 वर्ष पहले जो विकास हुआ वो बिल्कुल जो है जो कि जो केंद्र सरकार और ये सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो हुआ, जहाँ तक की हद तक ठीक थी। लेकिन ये 5 साल के अंतराल में विकास की ओर अगर नज़र दिखा करके किया जाए, दृष्टि को दौड़ाया जाए, तो इस तरह से 2020 के बाद जो है आज तक के अभी वैसा कोई विकास नहीं है जो होना चाहिए, जो जिस रफ्तार से चल रहा था। और बाकी जहाँ तक बात है जो उम्मीदवार की, अभी जो क्षेत्रीय जो उम्मीदवार की, तो हमारे क्षेत्र में इधर उधर के लोग आते हैं और जीत करके चले जाते हैं, और वह जो कि हम लोग को झांसा दे करके, इसलिए अब कि हम लोग जो है अपने तरफ से सोच रहे हैं कि एक हम लोग का भी क्षेत्र में है जो कि एक क्षेत्रीय उम्मीदवार है जो कि अभी कुछ भी नहीं है, जिनका अगर नाम आप लोग का इजाज़त हो तो नाम भी उनका रखना चाहेंगे। उनका नाम है चिंटू भैया, जो कि है जो कि अपने स्तर से बहुत से लोगों को समाज सेवा भी किए हैं, साथ ही साथ सामूहिक। जिस तरीके से वजीरगंज क्षेत्र में इतनी सारी समस्याएं हैं, सड़क है, नाली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो कौन सी ऐसी समस्या है जिसका बदलाव 2025 में होना चाहिए? मोदी जी हमारा ठीक है, सड़क पर डिबेट लाए हैं, शिक्षा के प्रति हमारी सरकार सजग है। और आज के पहले के दौर में हमारे के यहाँ स्कूल था लेकिन शिक्षक नहीं थे, लेकिन आज शिक्षक की पूर्ण व्यवस्था, बच्चों की भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। चूँकि सरकार के द्वारा बच्चों को पोशाक राशि हो, साइकिल राशि हो, अन्य सारी योजना है। और आपने जिस माननीय विधायक के बारे में बोले, कुछ लोग मेरे भाई डिबेट पर आए हैं, बताया कि कोई इनसे विकास नहीं हुआ है। आप जिस खेल के मैदान में हैं, ये केदारनाथ उच्च विद्यालय का स्टेडियम है, ये स्टेडियम का मांग हमारा 50 साल से मांग जो भी विधायक आए उनसे सभी लोग करते रहे। आज बहुत खुशी की बात है कि ये स्टेडियम का शिलान्यास हो चुका है, ठेकेदार के द्वारा काम भी लगा हुआ है। दूसरी बात, जहाँ तक शिक्षा की बात है, हमारे सामने आप देखिएगा ये कस्तूरबा भवन है, कस्तूरबा 10+2 का भवन है, और हमारे पास एसी निम्न जाति के बच्चियां कम से कम 100 सैकड़े में है, जो ये फिलहाल पूरा हुआ, ये सरकार की देन है। जहाँ तक सड़क की बात आई है, स्वास्थ्य की भी बात आई है, हमारे यहाँ वर्षों से स्वास्थ्य उपकेंद्र था, लेकिन इसका भी टेंडर हो गया, बिल्डिंग खराब था। और कोई आदमी चाहता है कि मेरा घर बन जाए, मेरा रोड बन जाए, मेरा नली बन जाए, तो ये सबसे पूर्ण होने की बात नहीं है। जहाँ तक रोड की बात है, आप भी आए हैं, पटना से चल के आए हैं और पूरे प्रदेश घूम रहे हैं। जो ये सरकार के द्वारा रोड का जो नक्शा खींचा हुआ है, मैपिंग खींचा हुआ है, अभी हमारे माननीय विधायक के द्वारा इसी 4 लाइन से एक हाईवे का मांग किए है, ओवर ब्रिज का, वो भी टेंडर हो गया है। तो आपके कहने के मुताबिक है कि क्षेत्र में 5 सालों में विकास अच्छे तरीके से हुआ है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया ढंग से। जी, मेरा नाम मदन साहब, ग्राम तरमा और भाजपा प्रखंड उपाध्यक्ष। तो वजीरगंज की जनता ने जो है वो अपनी समस्याओं को रखा, और क्या उसमें समाधान होना चाहिए ये भी उन्होंने साफ तौर से कहा है। हालांकि ये देखने वाली बात रहेगी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नतीजे क्या होते हैं, क्या कुछ जो है वो समस्याएं हैं उनका समाधान होता है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की हर एक अपडेट आपको प्रभात खबर की वेबसाइट और साथ ही साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगा। मेरे साथ कैमरामैन सहयोगी साहिल है और मैं प्रेरणा चौरसिया। अब हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।